हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विदिशा अपनी मां नैना के साथ रहा करती थी। विदिशा एक दिन अपनी मां नैना के साथ किसी शादी में जाती है, जहां उसको एक अजीब सी सब्जी दिखाई देती है। ये देखकर विदिशा अपने खाने की प्लेट में बस सब्जी को रखती है और अपनी माँ के पास जाकर उससे कहती है, माँ ये देखो, अजीब सी दिखने वाली सब्जी मुझे बहुत अजीब लग रही है। मैंने इस सब्जी को आज से पहले कभी नहीं खाया, इसलिए मैंने इसे अपनी प्लेट में रख लिया। बेटा ये तो मैंने भी आज तक नहीं देखा, आखिर ये क्या है? माँ अगर मुझे पता होता तो क्या आपको बता नहीं देती। खैर छोड़ो, आओ और अजीब सी दिखने वाली सब्जी को खाते हैं। इस तरह विदिशा और उसकी माँ वो अजीब सी दिखने वाली सब्जी को खाते हैं। जैसे ही दोनों सब्जी खाती हैं, वैसे ही विदिशा अपनी माँ नैना से कहती है, माँ ये अजीब सी दिखने वाली सब्जी तो कितनी टेस्टी लग रही है ना। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही बोल रही है। ये देखने में भले ही अजीब है, लेकिन खाने में उतनी ही स्वाद है। माँ इस सब्जी का नाम पता करो ना, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है ये सब्जी। अगर हमें इसका नाम पता रहेगा तो हम अपने घर पर भी बना सकते हैं ना। नहीं नहीं बेटा, हम लोग इतनी महंगी सब्जी कैसे खरीदेंगे, और तो और हमें ये बनाने भी नहीं आती। माँ तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना। और तो और अगर हमें ये बनाना नहीं आता तो YouTube किस लिए है, मैं YouTube से देख कर बनाऊंगी। लेकिन उससे पहले तुम जैसे तैसे इसका नाम तो पता कर लो। अब क्या था, नैना विदिशा की बात टाल नहीं सकती थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो अजीब सी दिखने वाली सब्जी के बारे में पता लगाए तो लगाए कैसे। और यही सवाल लिए नैना अपनी सहेली के पास जाती है, लेकिन इसे उसका नाम नहीं पता था और इसीलिए उसकी सहेली भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाती। अब कुछ समय बाद विदिशा और नैना अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन नैना अपनी सहेली के घर जाती है, जहां उसकी सहेली उसको मशरूम की सब्जी खाने को देती है। मशरूम देखकर नैना तुरंत अपनी सहेली से कहती है, शिखा ये अजीब सी दिखने वाली सब्जी का नाम क्या है? अजीब सी दिखने वाली सब्जी? तू किस सब्जी की बात कर रही है? अरे शिखा ये देख, इस वाली सब्जी की बात कर रही हूँ। अच्छा ये? हाँ शिखा, ये क्या नाम है इसका? अरे बाबा, इसको मशरूम बोलते हैं। अच्छा, इसको मिशोरम बोलते हैं। मेरी बेटी विदिशा को ये सब्जी मिशोरम बहुत पसंद है, लेकिन हम दोनों को ही इसका नाम नहीं पता था, इसलिए हम कभी लिया ही नहीं। नैना, मिशोरम नहीं मशरूम होता है। अरे हाँ हाँ वही मशोरम। ओफो यार नैना, मैं तेरी बेटी के फोन पे मैसेज कर दूंगी, उसके बाद तू बाजार से ले आना। ठीक है। इस तरह शिखा मशरूम का नाम विदिशा को मैसेज कर देती है। कुछ देर बाद जब नैना अपने घर जाती है, तब वो अपनी बेटी से कहती है, विदिशा तुझे पता है मैंने तेरी मनपसंद सब्जी का नाम ढूंढ लिया। हाँ माँ मैं जानती हूँ कि आपने वो अजीब सी दिखने वाली सब्जी का नाम ढूंढ ही लिया है। तुझे कैसे पता? क्योंकि मुझे शिखा आंटी का मैसेज आया हुआ था और उस सब्जी का नाम है मशरूम, है ना? हाँ बेटा। अच्छा चल, मैं सब्जी लेकर आती हूँ, तू मुझे वो बनाकर खिलाना। नैना बाजार से सब्जियों के साथ साथ मशरूम भी लेकर आती है। थोड़ी देर बाद विदिशा YouTube पर देखकर मशरूम की सब्जी बनाती है और अपनी माँ को परोसती है। इस तरह अब दोनों माँ बेटी बड़े चाव से मशरूम की सब्जी खाती हैं। समय गुजरता है, मशरूम के प्रति विदिशा की दीवानगी बढ़ती जाती है। विदिशा अब शादी के लायक हो गई थी और उसकी बढ़ती उम्र को देखकर नैना अपनी बेटी से कहती है, विदिशा बेटा तू अब बड़ी हो चुकी है और इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं तेरी शादी करवा दूं। पर माँ अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है? बेटा तू जानती है ना कि तेरी उम्र के साथ साथ मेरी भी उम्र हो रही है, और बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी सही उम्र पर हो जाए। विदिशा अपनी माँ की शादी की बात से सहमत हो जाती है और नैना अपनी बेटी के लिए रिश्ते की हर जगह बात छेड़ती है। अब ऐसे ही समय गुजरने लगता है, लेकिन विदिशा के लिए अभी तक कोई रिश्ता नहीं मिला था। ऐसे ही एक दिन शिखा नैना के घर आती है और नैना से कहती है, नैना बहन कैसी हो तुम? और वैसे मैंने सुना है कि तू अपनी विदिशा के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। हाँ ढूंढ तो रही हूँ, पर मेरी विदिशा के लिए कोई लड़का मिल ही कहाँ रहा है। ना जाने कैसी किस्मत लेकर आई है ये। कैसी बात कर रही है नैना, हमारी विदिशा की किस्मत बहुत अच्छी है। देर से ही सही, पर तू देखना उसको काफी अच्छा लड़का मिलेगा जो उसको बहुत प्यार करेगा। मेरी बेटी की कमबख्त किस्मत सच में बहुत खराब है। नैना और शिखा आपस में बातें कर रही थी, तभी शिखा के पास एक कॉल आता है और कुछ देर बाद शिखा जब अपना फोन रखती है तो वो उसको खुशी से कहती है,
तू बहुत अपनी विदिशा की किस्मत को कोस रही थी ना। अब देख हमारी विदिशा के लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है। अच्छा रिश्ता आया है मतलब? अरे मतलब कि मेरे भाई का फोन आया था, उसने बताया कि एक लड़का है उसकी नजर में। अगर कोई लड़की हो तो बताना जरूर। अच्छा, क्या करता है लड़का? अभी थोड़ी ही देर में उसका बायोडाटा मेरे पास आता ही होगा। शिखा बोल ही रही थी कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लड़के का बायोडाटा था। लड़का काफी अच्छे घर से था और विदिशा का रिश्ता अमर नाम के लड़के से फिक्स होता है और बहुत ही जल्द विदिशा की शादी अमर से होती है। शादी के बाद विदिशा अपने घर की सब जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती है। काफी दिन हो गए थे लेकिन विदिशा ने अभी तक इस गांव में मशरूम नहीं खाए थे। खाने तो दूर की बात है, विदिशा ने यहाँ मशरूम देखे तक नहीं थे और इसीलिए वो अपनी सास को कहती है, मम्मी जी मैं यहाँ इतने दिनों से हूँ पर मुझे यहाँ पर मशरूम नहीं दिख रहे। बहू तू हमको मशरूम खिलाकर मारना चाहती है क्या? मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? भला मशरूम से कोई कैसे मर सकता है? और आप जानती हैं ना मैं किस मशरूम की बात कर रही हूँ। और नहीं तो का, अरे हम पैदा ही गांव में हुए हैं तो हमका मशरूम के बारे में पता ना होगा का? तू वही मशरूम की बात कर रही है ना जो हमारे गांव में उगत है। अरे हम बहुत देखे हैं, तू जानती भी है वो उगत कैसे है? नहीं ना बहू, हम बतावत है तो का। विदिशा बहू, हम जब सुबह सुबह अपना लोटा लेकर जावत है ना तो वही के आसपास वो मशरूम उगत है। आय हाय कितना गंदा होवत है वो। मम्मी जी मैं उस मशरूम की बात नहीं कर रही, मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो तो एक अच्छी सी सब्जी है। वो ना तो गंदी जगह उगती है और ना ही जहरीली होती है। नहीं नहीं बहू, हम तुमका वो मशरूम नहीं बनाने देंगे। मम्मी जी मैं बाजार जा रही हूँ और वहाँ से मशरूम लेकर ही आऊंगी और आप लोगों को मेरे साथ उसे खाना भी पड़ेगा। विदिशा अपनी सास की एक नहीं सुनती और बाजार चली जाती है मशरूम लेने के लिए। लेकिन बाजार में कहीं मशरूम नहीं थे। ये देखकर विदिशा खुद से कहती है, हाय राम, ये गांव तो बहुत ही पिछड़ा है। यहाँ के लोगों की सोच के साथ साथ यहाँ का खाना भी कुछ ढंग का नहीं है। विदिशा कुछ सोच। विदिशा खुद से बोल ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक बड़ी सी दुकान पर जाती है और जब वो उस दुकान में जाती है तब उसको वहाँ पर एक मशरूम का पैकेट नजर आता है। ये देखकर विदिशा एक लंबी सांस भरकर कहती है, ओह फाइनली मुझे एक मशरूम का पैकेट मिल ही गया। अब मैं इसको अपने घर पर बनाऊंगी और सासू माँ की गलतफहमी को दूर करूंगी। इस तरह विदिशा मशरूम खरीद कर अपने घर चली जाती है और मशरूम बनाकर अपनी सास और पति अमर के सामने परोसती है। मशरूम देखकर उसकी सास कहती है, बहू लगता है तू हमको सच में मारना चाहती है। देख रहा है बिटवा, ये हमें कैसा जहरीला मशरूम खिलाकर मारना चाहती है। न जाने कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही है हमसे। हाँ विदिशा, ये क्या है? अमर जी मम्मी जी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें जहर है तो पहले मैं ही इसे खाकर दिखाती हूँ। अगर इसमें जहर होगा तो मैं मर जाऊंगी। इस तरह विदिशा अब मशरूम खाती है लेकिन उसको कुछ नहीं होता। अब सभी समझ जाते हैं कि मशरूम भी कई प्रकार के होते हैं, एक तो खाने वाले और एक जहरीले। साथ ही उनको भी पता चलता है कि उनके घर की बहू मशरूम की दीवानी है, जो कि कूड़ा उठाने वाले बहुत ही गरीब परिवार से थी, जिसके घर के आसपास का वातावरण बद से बदतर था। घर के पास बहता नाला, भिनभिनाती मक्खियां और कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे थे। पर जीवन यापन के लिए उन्हें ऐसी परिस्थिति में रहना ही पड़ता है। उसके परिवार में उसकी माँ बिमला और पिता भोला रहते थे, जो पेशे से कूड़े वाले थे। गली गली कंधे पे बोरा टांगकर लोगों का कूड़ा कचरा बटोरना और उनकी बातें सुनना, गली के आवारा कुत्तों का उन पर भौंकना जैसे आम बात थी। पर पेट पालने के लिए उन्हें इन सब समस्याओं से जूझना पड़ता है। वहीं उनकी बेटी मधुरा भी इसी काम में लग जाती है। ऐसे ही एक शाम, ए मधुरा, तनिक एक गिलास पानी दो बेटिया। अम्मा ये लो पानी, और पता है आज मैं तुमको शाही खाना खिलाऊंगी। अरे बेटिया, इस घर में तो अन्न के लाले पड़े हैं और तू शाही खाने की बात करत है। देखो अम्मा, शाही पनीर कितना लजीज है ना। अरे बेटिया, ये तो बासी लागत है, तुमको कहाँ से मिल गया? ओ अम्मा, वो कोठी वाली मालकिन है ना जिनके यहाँ कूड़ा लेने जाती हूँ, उन्होंने बचा कुचा दे दिया। बासी हुआ तो क्या हुआ,
हमारे घर में तो इतना भी नहीं है, आज यही खा लेंगे। इस तरह दिन बीतते जाते हैं। बेचारा गरीब परिवार, कई बार तो उनके घर में खाने का एक दाना तक नहीं होता था। अगर कोई रहम खाकर कुछ दे भी देता तो पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा बांटकर खा लेता। ऐसे ही एक दिन मधुरा कंधे पे बोरा टांगे पास के मोहल्ले में कूड़ा मांगने निकलती है। नंगे पांव गर्मी में चल चलकर वो एक घर की सीढ़ियों पर जा बैठती है। तभी अंदर से घर की मालकिन सुषमा आती है। आय हाय, सत्यानाश हो तेरा कलमुही, मेरा घर सारा गंदा कर दिया। अरे और कोई जगह नहीं मिली तुझे बैठने को? वो मालकिन, माफ कर दो, बहुत गर्मी लग रही थी और थक भी गई थी। यहाँ थोड़ी छाया थी तो कुछ पल बैठ गई। तो रोड पे बैठना, मेरे घर को क्यों गंदा कर रही है? हे भगवान, कितनी बदबू आ रही है तुझ में से, जल्द दफा हो यहाँ से। अरे अरे मालकिन, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं अभी साफ कर देती हूँ। अरे रे रे, छी छी, हाथ मत लगा एक भी चीज को। आय हाय, पता है कितना महंगा है, और तू तू न जाने कितने दिन से नहाई तक नहीं होगी। कूड़े की तरह तेरी शक्ल है, छी छी, और हाथ पैर तेरे चक पक पक पक। सुषमा को यूं चिल्लाता देख अंदर से उसका बेटा सोमिल बाहर आता है और अपनी माँ को शांत करवाने की कोशिश करता है। अरे माँ, शांत हो जाओ यार, क्यों खामखा चिल्ला चिल्ला कर अपना बीपी बढ़ा रही हो? अरे इस कूड़े वाली को देख, हमारा सारा घर गंदा कर दिया। महारानी यहाँ बैठकर आराम फरमा रही थी, मार इसके दो। अरे माँ यार, अंदर जाओ आप, मैं बात करता हूँ। सुनिए, माँ की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। अरे नहीं नहीं साहब, आप क्यों माफी मांग रहे हो? हम गरीब लोगों के लिए तो रोज की बात है। ये ताने, ये जिल्लत, इन सब का सामना कर कर के ही बड़े हुए हैं। पर हम जानते हैं कि ये कचरा ही हमारे लिए सोना है। हमारा पेट इसी से भरता है। समझ सकता हूँ मैं। तुम्हारे पास चप्पल नहीं है? नंगे पैर धूप में पैर नहीं जलते क्या तुम्हारे? अरे साहब, क्या धूप क्या छाया, सब है परमात्मा की माया। काम तो करना ही पड़ेगा ना, पेट भी तो पालना है। इतना कहकर मधुरा अपना कूड़े का बोरा लेकर वहाँ से चली जाती है और उसकी कही बातें सोमिल के दिल को भा जाती हैं। वो मन ही मन उसके बारे में सोचने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। मधुरा फिर से कूड़ा मांगने के लिए उनकी गली में आती है। उसकी आवाज सुनकर सोमिल भागता हुआ अपने घर के बाहर आता है। उसके हाथों में चप्पल का एक नया जोड़ा होता है। वो उसे आवाज लगाता है। अरे सुनिए, मधुरा जी, यहाँ आइए जरा एक बार। जी साहब, मुझे बुलाया क्या आपने? अभी आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो आपको कुछ देना चाहता हूँ। तुम सबका इतना भला करती हो, सारा दिन सफाई करती हो, तो मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। चप्पल? शुक्रिया साहब, शुक्रिया। माता रानी आप पर बहुत सारी कृपा बरसाए। अरे बस बस, अब दुआ मांगने में समय खराब मत करो और इसे पहन लो फटाफट से। नहीं साहब, मेरे पास तो ये है। कल एक बड़ी मालकिन ने कूड़े में फेंक दिए थे, मैंने साफ करके पहन लिए। पर ये तो फटे हुए हैं, पहने न पहने एक ही बराबर है। तुम ये चप्पल पहनो जो मैंने दी है तुम्हें। नहीं साहब, ये तो बहुत आरामदायक है, और ये जो चप्पल आपने मुझे दी है ना, ये मैं अपनी माँ को दूंगी। नंगे पाँव चल चल कर उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। शुक्रिया साहब। अरे बस कर पगली, रुलाएगी क्या? क्या कहा साहब आपने? मैं क्यों रुलाऊंगी आपको? अच्छा, तो मैं चलती हूँ। सोमिल बस उसे देखता ही रह जाता है और उसे मन ही मन वो अच्छी लगने लगती है। जब कभी भी मधुरा कूड़े की बोरी लिए उसकी गली में आती, वो उससे खूब बातें करता। वक्त बीतता जाता है। सोमिल को उसका ये अपनापन, काम के प्रति उसका लगाव देख उससे प्यार होने लगता है और वो
उससे शादी कर उसकी जिंदगी बदलने का फैसला करता है। और फिर क्या हो जाती है कूड़े वाली मधुरा की शादी अपने सोमिल से। जब वो उसे अपने घर लाता है, सुषमा ये सब देखकर गुस्से से तिलमिला जाती है और दोनों को घर से बाहर निकालने लगती है, जिसे देख लोग आपस में तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। छी छी, कूड़े वाली लड़की से शादी कर ली, पढ़ा लिखा गवार है क्या ये लड़का? ना जाने क्या जादू चला दिया इस कूड़े वाली ने। सोमिल बेटा को अपने जाल में फंसाकर शादी कर ली इस कूड़े वाली ने। कितनी बदबूदार और गंदी बहू लेके आया। सारा घर महका देगी बदबू से। अरे नलायक, ये क्या कर लाया तू? कचरे को अपनी बीवी बना लिया। शर्म नहीं आई तुझे अपने घर का नाम डुबोते हुए? माँ, जिसे आप कचरा कह रही हैं, वो मेरी बीवी और आपकी बहू है। संभल कर बात कीजिए। अरे मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, पर इस बदबू, इस कचरा पेटी को अपने घर नहीं आने दूंगी। हाँ, अरे जरा सी भी शर्म आती है क्या आप लोगों को? ये आपका फैलाया हुआ गंद अपने हाथों से उठाकर लेकर जाती है ताकि आप लोग स्वच्छ रह सकें, आपके बच्चे बीमार ना हो, और आप लोग उसे कूड़ा कह रहे हैं। अरे आप सबको शुक्रिया करना चाहिए इसका। इस भयंकर महामारी के समय में यहाँ किसी को अगर खांसी भी आ जाए ना, तो वो 2 फुट की दूरी बनाकर रखता है, और यह आपके गंदे कपड़े, घर का कूड़ा कचरा सब लेकर जाती है ताकि आप लोग स्वस्थ रह सकें। सोमिल की बात सुनकर सबकी जुबान पर मानो लज्जा की टेप लग जाती है और सर शर्म से नीचे झुक जाता है। सबको सफाई करने वालों की अहमियत समझ आने लगती है। इस तरह समाज और सोमिल का परिवार कूड़े वाली बहू मधुरा को पूरे सम्मान के साथ अपना लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।